पहले से ही लगे हुए होंगे, बड़े होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो मैं और मीनाक्षी जो हैं, मैंने इंजीनियरिंग किया है, जैसे अभी बताया सुधीर जी ने। थैंक यू सुधीर एंड नीरू, हमें इतना अच्छा आपने इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने इंजीनियरिंग किया, मीनाक्षी ने मास्टर्स किया था कंप्यूटर्स में, 15 साल मल्टीनेशनल में जॉब किया है मैंने, और पार्ट टाइम में बिजनेस शुरू किया था 2001 में, लगभग 19 साल हो चुके हैं। और ऐसा नहीं था कि पहले दिन बहुत एक्साइटेड थे, बल्कि मुझे इस बिजनेस को शुरू करने से पहले एक शख्स ने जब ये बिजनेस दिखाया था, मैंने उसका बिजनेस छुड़वा दिया था। भले इस तरह की नेगेटिव सोच थी, मुझे नहीं मालूम था ये बिजनेस कितना बड़ा है, ये नहीं पता था ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है हम सबकी जिंदगियों को। बट उसके बाद फिर जब गॉड की ब्लेसिंग होती है तो ये बिजनेस अपने आप आ जाता है। देखिए आज गॉड की ब्लेसिंग है तो लगभग 7,000 लोग इस टाइम यूट्यूब पे जुटे हुए हैं, और सब अगर ब्लेसिंग रहेगी तो ये सारे के सारे लास्ट तक रहेंगे, कुछ पे ब्लेसिंग नहीं रहेंगे तो शायद वो बीच में चले जाएंगे। ओके, सो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। तो मैं आपको जस्ट अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ, हाउ वी स्टार्टेड एंड व्हाट वी हैव बिकम। मुझे बताएंगे, आ रहा है स्क्रीन पे अभी? यस सर, आ रहा है, परफेक्ट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सो ये देखिए हमारे 20s में हम लोग हैं, अभी भी 20s में हैं। इधर देखिए इन 2020, आप दोनों का डिफरेंस देखिए। मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने अभी तक बिजनेस नहीं ज्वाइन किया है, कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने जो हमें पहले नहीं जानते हैं। पर जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, हम दिल्ली रोहिणी में रहते थे, तो ये हमारी वो फोटो है जो लेफ्ट पे है, और मैं इंजीनियर, और शी हैज डन मास्टर्स इन कंप्यूटर्स, हमारे पीछे ड्रीम भी लिखे हुए हैं। ये हमारे 20s है और ये इन 2020 है। ये वो जॉब वाला इंजीनियर है और ये ईडीसी है। आप दोनों का डिफरेंस देखिए। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, दिस इज अ चेंज। ये हमारा घर, जब हम 2 जॉब्स थी हम दोनों के पास में, इंजीनियर था मैंने फिर एमबीए भी किया, मीनाक्षी ने मास्टर्स किया कंप्यूटर में, और ये हमारा घर था 60 स्क्वायर यार्ड में। और अब जब ईडीसी हो गए तो ये एक घर है हमारा 400 स्क्वायर यार्ड में। इसके अलावा भी हमारे काफी घर हैं, काफी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं गुड़गांव में और बहादुरगढ़ में, और बल्कि हमारा एक हॉलीडे होम है पहाड़ियों के ऊपर। ये सब इस बिजनेस की देन है दोस्त। और एक ये ट्रांसफॉर्मेशन, जब हमारी 2 जॉब थी तो हमारे पास एक ये बढ़िया सी सुंदर सी गाड़ी थी, सफेद रंग की मारुति 800। और आज जब ईडीसी हैं तो हमने BMW 5 सीरीज और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां चलाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कितने लोग यहाँ पे जो सुन रहे हैं वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं दोस्त? आवाज नहीं आ रही है मुझे, एक बार जोर से बोलिए। कितने लोग हैं जिनको ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन या इससे बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अपनी जिंदगी में चेंज चाहिए है? तो दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर। इंटरनल चेंज होता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बिना नहीं होता है दोस्त। और ये मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ, हमारा होम थिएटर है। इस टाइम भी हमारा बेटा उस यहाँ बैठा रिक्लाइनर पे, वहां बैठा हुआ उस रूम में मूवी देख रहा है, और बाप बेटा ऐसे मस्ती करते हैं। ये हमारे कोई लॉकडाउन में नहीं, पूरा, क्योंकि आज इस बिजनेस के थ्रू मैं 12 साल से फ्री हूँ, जॉब नहीं जाता हूँ। और मीनाक्षी लगभग 13 साल से जॉब नहीं जाती है, वो भी जॉब में थी, और आज दोनों फ्री हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो दिखा रहा था, बट हमने क्या किया, कुछ चेंज अंदर किए। हमने सुना जब सिस्टम ने हमें बोला, अरे ये चेंज कौन करेगा? ये चेंज करेगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ये चेंज करेगा मेंटर। लेकिन वो खाली बताएंगे हमें, आपको, और आपको सबमिट करना पड़ेगा 100%, 99% नहीं, 99.99% नहीं, 100%। और 100% सबमिशन पता क्या होता है? जब हमें ये लगे जो उनकी बात सही नहीं लग रही है, वो मान लेना ही सबमिशन होता है दोस्त, बाकी कोई सबमिशन नहीं होता। क्योंकि जो बात हम मान लेते हैं जो उनकी सही लग रही होती है, दैट इज नॉट सबमिशन। सबमिशन वो है जब हमें उसकी बात कोई बुरी लग रही है, जब हमें लग रहा है कि वो सही नहीं कह रहे हैं, मेरा दिमाग सही कह रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा वो सबमिशन का टाइम वो वाला रियल सबमिशन का टाइम है। सो हमें पता लगा, राजशाह जी का एक बार में सुना तो उन्होंने लिखा था नो पीवी ऑन टीवी, तो उस दिन के बाद हमने टीवी बेच दिया हमने, राइट। तो ऐसे बुक्स पढ़ने लगे, बुक्स को चेंज किया, पॉजिटिव मेंटालिटी की बुक्स पढ़ी, सीडीज को सुना रोज, और वो बोलते हैं कि सीडी अ डे कीप्स नेगेटिविटी अवे। तो ये सब चेंज किए तो हमारी लाइफ में चेंज आया। तो अगर आप उस चेंज को चाहते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन के चाहते हैं, तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा दोस्त। सो ये बस खाली मैं कुछ पिक्चर आपको दिखाना चाह रहा था। और आशीष जी ने यहाँ बात की, और आप सब लोग जानते हैं कि जॉब्स आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। हर तरह की जॉब्स आज जा रही हैं, ऑलरेडी जा चुकी हैं, और अभी तो साइड इफेक्ट दिखने शुरू हैं। रियल डिजीज, रियल बीमारी तो अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद मालूम पड़ेगी कि कितना ज्यादा बुरी तरह से हिट किया है इस चीज ने। बट सब वही अभी बात की थी आशीष जी ने कि
बट ये बिजनेस, एमवे बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतना सिक्योर, इतना सेफ बिजनेस है। अब मुझे इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अभी संसार में सुखी मनुष्य कौन है ऐसे टाइम में? कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, जो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है और जिसकी 6 वर्किंग लेग्स हैं। ओके, सो 6 वर्किंग लेग्स बहुत जरूरी हैं। तो अगर आप नए आए हैं या भी आपकी वर्किंग लेग्स नहीं है तो 6 वर्किंग लेग बनाइए। आज के सेमिनार के बाद, आज की टीम मीटिंग के बाद स्टार्ट करिए। अच्छा, इसमें बस मैं एक बात करूंगा और उसके बाद मैं मीनाक्षी को इनवाइट करूंगा। बहुत जबरदस्त टॉपिक है उसके पास में बात करने के लिए। टाइम कम है बट चीजें बहुत हैं। आप बताइए, अभी जो महामारी चल रही है, जिसका हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, या ये महामारी जो है इंडिया में भी है, यूएस में भी है, यूरोप में भी है, हर कंट्री में लगभग पहुंच चुकी है। हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज में है, मोर डेवलपिंग कंट्रीज में है। इंडिया उनसे कम डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग है, हो रहा है अभी। बट कोरोना को सबसे ज्यादा हिट किसने किया है? ज्यादा इंपैक्ट, बुरा इंपैक्ट किन कंट्रीज पे पड़ा है? उन डेवलप्ड कंट्रीज में और उन डेवलपिंग, मोर डेवलपिंग कंट्रीज में। हिंदुस्तान में वो नहीं पड़ा। उसका मेन रीजन क्या है? उसका डिफरेंस क्या है? व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर? व्हाई? सबसे बड़ी चीज, बिल्कुल सही कुछ लोगों ने बोला, क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन। हिंदुस्तान में उस समय लॉकडाउन का डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले लिया जब शायद अभी दूसरे कंट्री अभी सोच रहे थे, वो शायद इकोनॉमी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचा और राइट टाइम पे डिसीजन लिया। तो दोस्त, आज मैं आपको ये एग्जांपल से कहना चाहता हूं कि हमने बहुत बार सुना था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, लेकिन ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का टाइम नहीं है। आज की दुनिया, आज का ये सेंचुरी जो है, वो आज का जो टाइम है वो है सर्वाइवल ऑफ क्विकेस्ट। जो जल्दी निर्णय लेता है, जो जल्दी काम करता है, आज उसका सर्वाइवल है, फिटनेस का नहीं है दोस्त। और आपको बताएं, इसमें क्विकेस्ट में 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, क्विक डिसीजन, बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। अगेन आशीष जी बोल रहे थे कि एमवे ने एकदम जूम कॉल स्टार्ट कर दिया, बहुत से और लीडर्स ने भी जूम कॉल अपनी स्टार्ट कर दी थी बिफोर लॉकडाउन इवन, राइट, या लॉकडाउन के बाद स्टार्ट कर दिया। ये वो लोग थे और उन्होंने क्विक डिसीजन लिया था कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते हैं। हो सकता है लॉकडाउन 15 दिन के लिए है, बट हो सकता है ये बढ़ जाए। फिर दूसरा, क्विक लर्निंग, उस चीज, उस समय पे, उस डिसीजन के बाद उससे रिलेटेड जितने भी सीखने की चीजें हैं उसको सीखना पड़ेगा, बट जल्दी सीखना पड़ेगा आपको। बाई चांस ये जब होने वाला था तो हम नया लैपटॉप खरीद के लेके आ गए थे और हमें भी नहीं जूम आता था। अरे इंजीनियरिंग की थी कभी यार, पीपीटी बनाया था कभी, अभी कुछ नहीं आता था। इस बिजनेस के अलावा सब कुछ छोड़ दिया था, भूल गए थे। कंप्यूटर ऑन करना भी मतलब सीखना पड़ा, देखना पड़ा वहां पे, बट सीखा। और तीसरा, क्विक एक्शन, सीख तो लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। बट ये तीसरी चीज के बिना वो पहली दोनों चीजें किसी काम की नहीं है दोस्त। तो क्विक एक्शन करना पड़ेगा और मैसिव एक्शन करना पड़ेगा। मैंने पढ़ा, कहीं पे लिखा था, संकट के खेतों में ही, संकट के खेतों में ही सफलता के वृक्ष उगते हैं। और संकट यदि विश्वव्यापी हो, ग्लोबल हो, तो सफलता भी विश्वव्यापी ही होगी, ग्लोबल ही होगी। तो एक्साइटेड रहो दोस्त, ये अगर बीमारी आई है पूरे वर्ल्ड में है तो आपका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में पहुंचने वाला है। हिंदुस्तान की बात छोड़िए, आपको वो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो कैसे पहुंचेगा, उसके लिए लेके आ रही है मीनाक्षी यहाँ पे एक चीज जो इसने सीखी। ये तीनों चीजें जो मैंने कही थी वो मीनाक्षी ने की अभी और उसको उस पर पारंगत हो गई है। तो मैं यहाँ पे आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ में, माय फेवरेट स्पीकर, माय मिस यूनिवर्स, माय ओनली लव, जिसको खुश करने के लिए, रखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ, जिसने हमेशा मेरे कंधे से कंधे मिला के चली, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, मेरी हर हड्डी है, गले की छोड़ के, माय लव, लेट अस वेलकम हियर मीनाक्षी राणा, गोइंग क्राउन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। और ऑसम फीलिंग है ये। मतलब वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी है ना, ऐसे क्राइसिस के टाइम पर ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, इसका हम फायदा उठा रहे हैं। तो हम सब कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं इस दौरान, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू ग्रो देयर बिजनेस। और हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में वो स्पार्क आए जब हम किसी के घर, तो सोशल मीडिया जो है उसके तरफ सबकी नजरें हैं। तो लेट्स ऐड द स्पार्क इन आवर बिजनेस
थ्रू सोशल मीडिया। आज मैं यहाँ पर आप सबके सामने इंस्टाग्राम की बात करने वाली हूँ, और आप सबको पता ही है उस पर कैसे आते हैं। और वी आर ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड। ट्रैवल बुकिंग हम, है ना, कहीं पर भी करते हैं, हम ऑलरेडी ऑनलाइन करते हैं। होटल बुकिंग, बैंकिंग, शॉपिंग, स्कूल एडमिशन, उसके फॉर्म भरना, आधार कार्ड, पासपोर्ट, टैक्सेशन, एवरीथिंग। देन व्हाई नॉट फॉर एमवे। अभी आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए ट्यूशन अरेंज करना था, तो वो मुझे इंस्टाग्राम की एड के थ्रू मैंने उसको हायर किया, और उसके बाद और एक दो चीजें मुझे करनी थी, तो वो मैंने किसी और को बिजनेस दिया थ्रू इंस्टाग्राम। तो वही हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम किसी को बिजनेस दे रहे हैं तो somebody else is also in looking zone, खाली हमको विजिबल होना है ना। तो why not for Amway? How to prospect on Instagram? ये एक मेथड होता है 502 मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें 2-2 मिनट देने हैं और 50 प्रोस्पेक्ट्स को एवरी डे। 502 मेथड, इसमें क्या करना होता है, विद इन योर निशे या लोकेशन, आप किसी एरिया में रहते हैं उस लोकेशन पर आप सर्च करेंगे, तो वहां पे पॉपुलर जो हैशटैग है उसको सर्च करेंगे। गो टू रीसेंट पोस्ट, उनकी पोस्ट पर जाएंगे जो कि रिसेंटली डाली गई है और जो हमसे मिलती जुलती है, जैसा आपका प्रोफाइल है उससे मिलती जुलती है, तो वो ढूंढेंगे। उनके जिन्होंने वो डाली है उनके प्रोफाइल पे जाएंगे, और जब उनके प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं योगा करती हूँ, ठीक है, तो मैं ढूंढना चाहती हूँ गुड़गांव के अंदर, तो मैंने अपना एरिया ढूंढा, फॉर एग्जाम्पल पालम विहार। तो सर्च किया मैंने पालम विहार, तो वहां पर मैं देखूंगी कि कौन कौन से लोग हैं जो कि अपनी पोस्ट जो है फिटनेस से रिलेटेड डाल रहे हैं। तो मैं उनको सिलेक्ट करूंगी, और उन्होंने जो रिसेंट पोस्ट डाली होगी उनको मैं कमेंट करूंगी, है ना, उनको लाइक करूंगी, और कुछ उनके मैसेज भेजूंगी, डायरेक्ट मैसेज कुछ भी, कि वेरी नाइस पोस्ट, नाइस पेज, इस तरीके से मैं करूंगी। ऐसा मैं कितने लोगों के साथ करूंगी? 50 एवरी डे। और वो आप आपकी कैपेसिटी है, आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन उस सर्कल में आने के लिए इतना रिकमेंडेड है, मतलब बताया गया है कि अगर आप फास्ट ट्रैक पे सोशल मीडिया को यूज करना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। और हार्ड वर्क इज द की। एमवे बिजनेस ओनर को हार्ड वर्क का तो बहुत पता होता है ना। सरसों जो है वो हथेली पर नहीं उगती है, हम सबको पता है। और सोशल मीडिया पर हम लोगों को लगता है कि जिनके बहुत बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके कैसे हो गए, और तो हार्ड वर्क जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, देन ट्रिपल द वैल्यू यू गिव टू द वर्ल्ड, है ना। आप क्या वैल्यू देते हैं, है ना, सोशल मीडिया पे, वो मैटर करता है। और फ्री में वैल्यू दे रहे हैं हर कोई, फ्री में कंटेंट में हर कोई सिखा रहा है। डोंट बी ए सेलर, बी एन एजुकेटर, ओके। और इसमें एक दो चीजें बस मैं जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए वीडियो वगैरह बनाने हैं, तो इन शॉर्ट वीडियो करके एक ऐप आती है, कैनवा करके आता है, और वीवो वीडियो आती है वीडियो बनाने के लिए, और एडोब करके आता है, एडोब पोस्ट करके आता है। तो इस तरीके के, और कुछ एक हमें फोटोज भी चाहिए होते हैं डाउनलोड करने के लिए, फ्री फोटोग्राफ्स, बिकॉज बहुत सारे होते हैं जो पेड होती हैं, तो हमें फ्री फोटो चाहिए डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए pixel.com है, pixabay.com है। तो ये कुछ है जहां पर आपको फ्री फोटोग्राफ्स मिलेगी। और सोशल मीडिया के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा कंटेंट हम किसी का यूज कर लेते हैं, तो हमेशा उसका क्रेडिट दीजिए। और जो कॉपीराइट वाली जो चीजें हैं वो हम यूज नहीं करेंगे, चाहे वो एमवे का कॉपीराइट मटेरियल है, विदाउट परमिशन वी विल नॉट यूज कॉपीराइट मटेरियल, ओके। और कार्डिनल रूल्स जो है वो यहाँ पर भी वैलिड होते हैं। वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल, किसी को कमेंट करते हुए हमें अच्छी लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, और अपनी अप्लाइंस पे फॉलो करिए आप। जो भी है आपके एमरल्ड अपलाइन, डायमंड अपलाइन है, क्रॉस लाइंस को जो है वो फॉलो नहीं करिए। बहुत बार ऐसा होता है लोग अभी तो, है ना, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए फॉर्म नहीं हुए हैं, बट इसको आप कर सकते हो। और दूसरा, जब आप कॉन्टैक्टिंग करेंगे तो लेडी टू लेडी अगेन रखेंगे और जेंट्स टू जेंट्स रखेंगे। और वी प्रे टू गॉड कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपका डेफिनेटली बिजनेस जो है वो स्काई रॉकेट हो जाए। और वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज अ नाइस थिंग,
है ना, बट अप्लाइड नॉलेज इज पावर, है ना। हम सबके पास कंटेंट का भरमार है, लेकिन कौन जीतेगा? जिसके पास जो वो अप्लाई करेगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड हियर आई इनवाइट अगेन माय प्रिंस चार्मिंग, जो मेरे ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, पैशनेट, और पहले से ज्यादा जो है वो इस बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं और अपनी टीम को सर्व कर रहे हैं, एंड आई ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय लाइफ, एंड ही इज अ मैन विद गोल्डन हार्ट। वो कहते हैं ना कि बड़ा होना तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। और so here I welcome my Prince Charming, crown in the making, Dharmendra Rana for you. Thank you. वाह, ऑसम। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा था कि वो मेरी फेवरेट स्पीकर हैं, शी इज राइट। और बहुत इतने कम समय में उसने इतनी ज्यादा जानकारी दी। और मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि मीनाक्षी, जब ये बातचीत हुई आज से 2 महीने पहले की हमेशा जरूरत पड़ेगी, हम भी इंस्टा और फेसबुक लगभग 4 साल पहले से इनएक्टिव थे, बट हमें लगा कि नहीं, अब दिस इज द नॉर्मल, राइट, दिस इज द न्यू नॉर्मल। अभी हमें लगा कि ये न्यू नॉर्मल है तो हमें सीखना चाहिए। और मीनाक्षी ने सीरियस, मैं हमारे अप्लायंस को बताया है मैंने, और सैम से भी बात हुआ था। मीनाक्षी ने शायद रोज 4-4 घंटे लगाए हैं दोस्त इस पे। इसने कोर्स किए हैं, इसने बुक्स मंगवाई हैं पिछले 2 महीने में, उन सबसे सीखा है, जिसको अप्लाई किया है, और उसके बाद आज आप लोगों से हम बात कर रही है। और ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। मैं तो चाह रहा था आज पूरा समय मीनाक्षी को ही मिले या इसके बारे में, ताकि वो बता पाए यहाँ पे, बट कुछ और बातें भी करनी है आप लोगों से। और बट ओके, तो ये करने से ही सीखेंगे बल्कि आप। तो आप, मीनाक्षी ने किया, आप भी कर सकते हैं, इससे बेहतर भी कर रहे हैं आप में से बहुत से लोग, तो कीप कंटिन्यूइंग इट, राइट। सो दिस इज अ न्यू नॉर्मल। मैंने पता क्यों बोला? क्योंकि ये सिनेरियो जो है, बहुत से लोगों ने सोचा जब ये लॉकडाउन हुआ 5-7 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन, चलो ये इतना ही चलेगा, शायद इससे ज्यादा नहीं होगा ये सिनेरियो, या फिर अब लग रहा है कि ठीक है अब ये और 15 दिन में होगा, फिर बंद हो जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब मैं बात लॉकडाउन की नहीं कर रहा हूँ, वो तो शायद थोड़ा सा मुंह खुलेगा अभी, लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन थोड़ा सा, राइट, लोग खुलेंगे धीरे धीरे। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ लोगों के जो यहाँ लॉकडाउन हो गए हैं। आपको लगता है कि लोग आपको अगले कुछ महीनों तक अपने घर में एंटर करने देंगे? मुझे नहीं लगता है दोस्त। आपको लगता है आपकी और हमारी मीटिंग्स में आएंगे लोग? मुझे नहीं लगता है दोस्त। तो ये सिनेरियो चलने वाला है लंबा। यस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया अभी तक तो उसमें मैं आपको जल्दी से कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो आपको पहले तो ये दिमाग में रखिए, दिस इज द न्यू नॉर्मल। मतलब आपको जो पहले आज तक कर रहे थे, आज तक जितना कुछ सीखा था, वो सारा कुछ अभी भी करना पड़ेगा। वही 9 कोर, वही 4 बेसिक्स, अगर नहीं शुरू किए हैं तो सेम करने पड़ेंगे। वही पेस मीटिंग्स अगर नहीं की हैं तो अभी सेम उसी जोन में रहना पड़ेगा, वो जरूरी है। जोन पता है क्या है? पहले आपका प्राइम टाइम क्या था बिजनेस का? 6 to 10। अभी भी 6 to 10 आपका प्राइम टाइम रहना चाहिए। और जो फुल टाइम भी कर रहे थे, अगर, बल्कि आप, बहुत से लोग हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट वी नो वर्क फ्रॉम होम क्या है, और सीखना पड़ेगा वही चीजों को, अगर अभी तक नहीं सीखा है तो दोस्त। मैंने भी बहुत सी चीजें सीखी हैं, आपने भी सीखी है। मुझे पता लग गया कि पोछा लगाते वक्त पीछे हटना है और झाड़ू लगाते वक्त आगे जाना है, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखना है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। ओके, इनविटेशन, इनविटेशन थोड़ा सा चेंज किया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं जो हम थोड़ा सा इनविटेशन में हमने चेंज किया है। तो 2 तरह की कॉलिंग कर सकते हैं आप अभी। जिस तरह से लोग घर पे हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोग बिल्कुल ओपन हैं, उनको पता है ये फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप, उनको बोलिए ये फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है। आप जबरदस्ती करना पड़ेगा आज, लोगों के दिमाग में ये है, ताकि वो अपने लाइफ पे कंट्रोल रखें। अपने लाइफ पे कंट्रोल के लिए आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, पता आपको। तो हेल्थ कॉलिंग कैसे कर सकते हैं? हेलो, कैसे हो, वही जो पहले सामान्य बातचीत आप करते हैं। आज के वक्त में आपको पता है 2 ही चीजें हैं जो हमें करनी है। एक है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब अपने घरों में रहें, जो आप कर ही रहे हो, और दूसरा है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। उसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे लोग बहुत तरह की राय दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? आप जरूर पूछिए उससे। तो उसे लग तो रहा है मैं बड़ा कुछ कर रहा हूँ, बट पूछिए क्या कर रहा है, फिर उसके जवाब का इंतजार करिए, और फिर उनको बोलिए ग्रेट, ईश्वर की कृपा से मैं ये महामारी फैलने से कुछ समय पहले एक मिशन के साथ जुड़ गया था, जहां इम्यूनिटी बढ़ाने की बात होती थी और उसके उपाय बताए जाते थे। मैंने उन्हें अपनाया, और आज मैं और मेरा परिवार बहुत बेहतर महसूस कर रहा है और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। कैसा रहे आप खुद की और अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ा पाए? ग्रेट। आज शाम को 5 बजे और कल शाम को 6 बजे, वही 2 ऑप्शन। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट एक टॉक दे रहे हैं, जो एक ऐप है जूम, उस पे दे रहे हैं। अगर आपको उस जूम ऐप से थोड़ा डर लग रहा है आज की कुछ बातें सुन के, तो आप बेशक उसे डाउनलोड मत करिए, आप खाली उस लिंक पे जाके आप आ जाइए वहां पे। और
यह लगभग 20-25 मिनट की होगी और आपको काफी ऐसे उपाय और सुझाव मिलेंगे जिससे गारंटी है आपकी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो आपको कौन सा टाइम सूट करता है, तो इसके लिमिटेड कनेक्शन है लॉगिन के लिए, तो आपका अगर पक्का है तो मैं उसका लिंक और पासवर्ड आपको भेज देता हूँ, तो उसका वेट करिए और इंटरेस्ट है तो आप वो भेजिए। अगेन मैं आपको यहाँ पे कोट अनकोट राइट कि अगर आपको इनको अगर वैसे तो आप इससे बेहतर ही इन्विटेशन कर रहे होंगे, अगर आपको करना है, चेंज करना है तो प्लीज चेक विद योर ग्रोइंग अपलाइन, तब आप इंप्लीमेंट करिएगा। ओके, बिजनेस के लिए दोस्त अभी जिस तरह का सिनेरियो है उसमें जॉब में और बिजनेस में अभी सिक्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा ये हुआ कि इस लॉकडाउन से कुछ महीने पहले मैं एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया था और पिछले कुछ महीनों में पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम ले रहा हूँ। आप भी इन दिनों अभी घर पे हैं तो कैसा रहे मैं आपको ऑप्शन बताऊं जिसमें आप घर से ही अपने इंटरनेट और मोबाइल के जरिए बढ़िया इनकम मतलब 15-20 हजार रुपए और अगले कुछ महीनों में 40-50 हजार रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं। अब आपको देखना है कि उसका प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से बोलिए। ग्रेट, मेरे सीनियर पार्टनर है इस बिजनेस में जो इसकी जानकारी आज शाम को इतने बजे और कल इतने बजे जूम ऐप पे दे रहे हैं, फिर वही सेम जो हमने पहले बात की थी। सो ये आप ऐसे ही इन्विटेशन यूज कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं एज यू लाइक, राइट। और आपको अपना गोल सेटिंग करना पड़ेगा और ये बहुत सही टाइम है गोल सेटिंग करने का, पता है क्यों? क्योंकि अगला साल शुरू होने वाला है 4 महीने के बाद दोस्त। युद्ध के टाइम तैयारी नहीं की जाती है, युद्ध शुरू होने से पहले तैयारियां की जाती हैं। और अगर आप इस साल के गोल में है किसी में, फिर तो आप बिल्कुल उसी तरह से काम करें जैसे पहले कर रहे थे। बट अगर आपको लगता है कि अभी नया गोल बनाना है अगले साल के लिए, बट अगले साल का गोल तब पूरा होगा जब ये 4 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या पड़ेगा अपने लिए और अपनी टीम के लिए, जो मैं करता हूँ मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं और मीनाक्षी जो करते हैं, हमारी टीम में लीडर्स जो करते हैं। आपको करंट मंथ का गोल बनाना होता है अपने लिए, अपनी टीम के लिए, और हमारा 1 तारीख है वो प्लानिंग डे है और शेड्यूलिंग डे है। सेकंड, आप इस साल का बनाएं, फिर अगले 3 साल का। तो ये हमेशा हम जो बिजनेस बिल्डर्स हैं उनके साथ करते हैं। उसमें क्या क्या रखते हैं, उनका पर्सनल पीवी, पर्सनल ज्वाइनिंग, ग्रुप पीवी, ग्रुप ज्वाइनिंग, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम नंबर्स, और उससे भी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज। अभी टाइम नहीं है इतना इस पे बात नहीं कर पाएंगे, बट एक्टिविटीज का मतलब जिससे प्रोडक्टिविटी होती है, और कोई एक्टिविटी नहीं होती है दोस्त। पेस मीटिंग एक्टिविटी नहीं है, ऑर्डरिंग करना वो एक्टिविटी नहीं है, एजुकेशन लेना इज नॉट एक्टिविटी। एक्टिविटी है खाली शो दैट प्लान, वो चाहे प्रोडक्ट्स के लिए है चाहे बिजनेस के लिए, यानी जिससे पीवी आता है, जिससे प्रोडक्टिविटी आती है। और वो एक एक्टिविटी लगभग, मैं अपनी एवरेज बता रहा हूँ, 20 पीवी देती है। तो आपको जिस भी लेवल पे जाना है, 2000 पे जाना है तो 20 से डिवाइड करो, यानी 100 प्लान दिखाने पड़ेंगे आपको और आपकी टीम के द्वारा। 10,000 जाना है तो 500। तो ये मैं तो सिंपल नंबर फॉलो करता हूँ, पीवी अपने आप आ जाते हैं। और लास्ट में आप इनकम रखिए। नेक्स्ट चीज, गोल चेजिंग, गोल क्लोजिंग। अब ऐसा नहीं है खाली गोल बना दिया तो हो गया दोस्त, आपको उसकी मंथली, वीकली और डेली क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ये दिहाड़ी का बिजनेस है, आपको रोज करना पड़ेगा। और अभी बस लास्ट में मेरे पास 4 मिनट, 3.5 मिनट बाकी हैं। तो मेरे अभी एक 1-to-1 काउंसलिंग हम कर रहे थे किसी के साथ में जूम पे, क्योंकि सब कुछ सेम चल रहा है जैसे पहले था। तो वो शख्स अचानक बोले कि 15% पे हैं, अभी वो सुन भी रहे होंगे यहाँ पे। उन्होंने बोला कि भैया मैं आपसे एक बस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ लास्ट में कि मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाता हूँ, मैं कभी सीढ़ी भूल जाता हूँ, जबकि दिल में बिजनेस है, करना ही करना है और सब कुछ है, बट ना कभी होता है कि आज कॉलिंग करने में चूक जाता हूँ, कभी लोगों को कांटेक्ट करने में चूक जाता हूँ। तो क्या चक्कर है भैया, आपको क्या लगता है दोस्त? मैं आपको बताऊं, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कोई चक्कर नहीं है दोस्त, आपका ड्रीम क्लियर नहीं है अभी तक। आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, इसलिए डिसीजन नहीं लिया और आप डिसिप्लिन नहीं है दोस्त। जिस दिन आपका ड्रीम क्लियर हो जाता है तो फिर वो डर जो है, वो फियर जो है, वो ड्रीम जो है, वो आपको डिसिप्लिन कर देता है दोस्त। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, एक ही बात है, अभी भी आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, तो अपना ड्रीम को क्लियर करें। इमोशनल नहीं है, आप इमोशनल ड्रीम लेके आए। डिसिप्लिन का मतलब पता है, संयम उसे कहते हैं, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। दोस्त ये संयम और कुछ नहीं है, अपने ही विरुद्ध लड़ाई है। दिल नहीं करता है सुबह जल्दी उठने का, लगता है कि पिछली पुरानी नींदें पूरी कर लें। दोस्त बहुत अच्छा, उन्होंने लीडरशिप की बात की थी अभी आशीष जी ने, तो मैं बताऊं एक लीडर में और एक मैनेजर में फर्क क्या है। एक सिंपल इक्वेशन है, E+R=O, मतलब इवेंट प्लस रिस्पॉन्स और रिएक्शन इज इक्वल टू आउटकम। इवेंट ये सबके लिए सेम है, सिचुएशन सबके लिए सेम है, लेकिन हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, बात उसकी होती है। आपका आउटपुट जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा दोस्त। और मैनेजर जो होते हैं वो मतलब जो करते हैं वो गो बाय व्हाट मास इज डूइंग। नेगेटिव सुनेंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज पूरी नींद करेंगे, मूवीज और दबा के सारी रात देख रहे हैं। लेकिन जो लीडर होगा वो क्रिएटिव होगा, नई स्किल डेवलप करेगा, फार्मर मेंटेलिटी रखेगा। कठिन समय में सफल व्यक्ति रास्ता ढूंढता है और असफल व्यक्ति बहाना ढूंढता है दोस्त।
आपको डिसाइड करना आपको क्या करना है। परिस्थिति बदली है पर मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए दोस्त आपकी। बस मैं लास्ट बात करने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि भगवान इंद्र भगवान नाराज हो गए और किसानों को बोला कि मैं बारिश नहीं करूंगा अगले 12 साल, और बारिश नहीं हुई। और तो लोग परेशान हो गए, तो बोले महाराज कुछ तो उपाय बताए। बोले कि आप शिव जी भगवान के पास जाएं, वो भोले शंकर हैं, शायद अगर वो मान जाए, उनको अगर वो अपना डमरू हिला देंगे तो मैं बादलों से बारिश करवा दूंगा। लेकिन इसी बीच में इंद्र भगवान ने भोले शंकर को बोला कि सेम बता दिया, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप डमरू मत बजाइएगा, इनसे हम नाराज हैं। अभी किसान पहुंचे लेकिन और बोला कि आप डमरू बजा दीजिए, तो उन्होंने बोला भाई मैंने तो 12 साल के लिए प्रण ले लिया है, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। अभी परेशान सब, क्या करें। अगली सुबह उठे, सब मायूस हैं, बाहर बैठे हुए हैं, क्या करें क्या करें। उन्होंने देखा एक किसान तैयार होके अपना हल लेके अपने बीज लेके वो तो निकल पड़ा और बोला अरे तुझे नहीं पता बारिश नहीं होने वाली, कहाँ जा रहा है। बोला, उसने सुना नहीं, वो चला गया, वो हल चला रहा है। महीनों महीनों उसने वो सब काम किया जो आज तक कर रहा था, जो पहले करता था। उसने बीज लगाए, उसने खाद डाली, उसने हल चलाए, उसने पसीना बहाया, सब कुछ किया। तो लोग हैरान हो गए। कुछ महीनों के बाद उसको बुलाया, बोले यार तू पागल हो गया है क्या, क्यों कर रहा है ये सब कुछ, बारिश तो होनी नहीं है, सारी तेरी जितनी मेहनत है वो असफल हो जाएगी, कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसने बोला दोस्त मुझे पता है बारिश नहीं होगी, मुझे पता है आज रिजल्ट नहीं आएगा, बट मुझे एक डर है कि ऐसा ना हो ये जो मुझे एक काम आता था कृषि का, ये खेती का, ऐसा ना हो मैं 12 साल ना करूं और मुझे एक काम करना, मैं इसको भूल जाऊं, मैं अपनी खेती करना भूल जाऊं, मैं हल चलाना भूल जाऊं, मैं खाद डालना भूल जाऊं, और ऐसा हो 12 साल के बाद जब बारिश हो और मैं ये सब काम भूल जाऊं और मैं उस बारिश का फायदा ना उठा पाऊं। दोस्त ये बात पार्वती माता सुन रही थी। पार्वती माता भागी हुई गई और बोली शिवजी भोले आपने सुना वो किसान क्या कहता है, उसने पूरी कहानी बताई। तो शिवजी भोले ने क्या किया, उसी टाइम डमरू उठाया और बजाने लगे। पार्वती माता बोली क्या हुआ, आप डमरू क्यों बजा रहे हैं। तो बोले कि अगर वो किसान को ये डर है कि वो 12 साल के अंदर शायद खेती करना भूल सकता है, तो हो सकता है 12 साल के अंदर मैं डमरू बजाना ना भूल जाऊं। और जैसे ही डमरू बजाए तो क्या हुआ, बारिश हो गई दोस्त। और बारिश होते ही जिस किसान ने मेहनत की थी उन 3 महीनों में, उसके यहाँ पे फसल हो गई और बाकी के 3 महीनों के बाद हुई। दोस्त जो आज इस सिचुएशन में लीडर काम कर रहा है, तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो दोस्त उसके यहाँ पे पीवी की बारिश होने वाली है। आप एक नए स्किल के साथ बाहर निकलने वाले हैं। पहले से आपको आता था ये बिजनेस काम करना, लेकिन अब एक नई स्किल के साथ आप जाएंगे। आप 1 और 1 11 होके जाएंगे और आपके यहाँ पे पीवी की बारिश, ज्वाइनिंग की बारिश और आपकी पिने चेंज हो जाएंगी। दोस्त मैं लास्ट बात आपसे एक बड़ी इमोशनल करने वाला हूँ, गला सूख गया है वैसे तो मेरा। दोस्त मैं ये बात करने वाला हूँ कि अभी जो लगभग 2.5 लाख लोगों की डेथ हो गई है ना, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ, I'll take 30 seconds। इनमें से बहुत से लोग यंग थे दोस्त, 40 से 50% वो लोग थे जो 40-50 साल से कम थे। और इनमें से किसी को भी 1 महीने पहले नहीं पता था कि उनके साथ ये होने वाला है। किसी को भी नहीं बताया था 1 साल, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। और जब लास्ट स्टेज आई होगी, मैं ये सोच रहा था जब लास्ट स्टेज आई होगी, जब उनके सारे ऑर्गन फेल होने शुरू हो गए, जब उन पे दवाइयां काम नहीं कर रही होगी, जब उस समय पता लग जाता है कि अब अंतिम समय आ गया है, तो मैं सोच रहा था और सोच के कांप गया था दोस्त। ये वो 3 दिन पहले जब उनको पता लगा होगा कि ये होने वाला है, वो एक रेग्रेट की फीलिंग के साथ इस दुनिया से गए होंगे दोस्त, रेग्रेट की फीलिंग के साथ दुनिया से गए होंगे। और जरूरी नहीं वो 40-50 साल, 60-70 साल के भी हो सकते हैं। वो ये रेग्रेट फीलिंग के साथ में गए होंगे कि काश काश मुझे जिंदगी और मिल गई होती। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं अपनी जॉब में ज्यादा टाइम लगाता, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा मैं जाके क्या करता, मैं अपने वर्क फ्रॉम होम ज्यादा करता। नहीं दोस्त, उनमें से सब लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं पेंटिंग करना चाहता था, काश मैंने वो पेंटिंग की होती। उनमें से बहुत लोग लिखना चाहते थे, उन्होंने सोचा होगा काश मैंने वो किताब लिखी होती, मैंने वो कविताएं लिखी होती जो मैं चाहता था पब्लिश करवाना चाहता। उनमें से किसी को अपनी वाइफ याद आई होगी, जिसकी वाइफ ने कहा था अजी कितने दिन हो गए हैं, मैं कब से सालों से कह रही हूँ 7 दिन मुझे दे दो, बस हम दोनों इकट्ठे मिलके कहीं पे चलते हैं, ना फोन हो ना कुछ और हो, बस हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ बिताएं। आपको हो सकता है अपने बच्चे याद आए, जो बच्चे कब से कह रहे थे पापा 3-4 दिन कभी तो मुझे समय दो, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आपकी अपनी कुछ इच्छाएं, आपके माँ बाप शायद बोलते हैं कब से बेटा 2 दिन तो घर पे आ जा, 1 हफ्ते के लिए तो घर पे आ जा, बैठ हमारे साथ में। सर कितनी ऐसी इच्छाएं हैं दोस्त हमारी जो पूरी नहीं होती हैं।
ये लॉकडाउन खुलने का वेट मत करो या लॉकडाउन खुले, लग जाओ इस बिजनेस में दोस्त, और साल 2 साल के अंदर वो रिजल्ट लेके आ जाओ जो रिजल्ट अभी तक नहीं लेके आए थे, ताकि फ्री हो जाओ आप, तो फ्री हो जाओ, असली जिंदगी को जियो, इसका रस लो इस जिंदगी का, ये तो सारी जिंदगी लगे रहेंगे। आज थैंक्स करते हैं गॉड का और हमारे मेंटर्स का कि हमने राइट टाइम पे डिसीजन लिया और आज जी रहे हैं वो जिंदगी जो चाहते थे। चाहते हो डायमंड जाना चाहते हैं? ये गलत सवाल है दोस्त, सवाल सही ये है डायमंड कब जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।